मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है आप लोग का सेक्स, और इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सबसेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। नाउ सी केयरफुली क्लियरली। n for set of natural numbers, subset of w for whole numbers, subset of z, set of integers, subset of q for rational numbers, subset of real numbers r for real numbers। सभी नेचुरल नंबर w में इंक्लूड होते हैं, तो नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ w। सभी होल नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। W means whole number is the proper subset of integers। सभी integers rational number हैं, therefore Z is proper subset of rational numbers, और all rational numbers are also said to be real numbers, therefore Q is the subset of proper subset of real number। but अगर हम इसको रिवर्स बोलते हैं, W is not the subset of N since 0 does not belongs to N, therefore not subset के सिंबल को सिंगल लाइन से कट कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, फॉर एवरी सेट A we have A is the subset of A because set A is suppose AB and this is set also that is AB, both are the same set। all the elements of set A belongs to set this set A, therefore A is the subset of A। तो A सबसेट ऑफ A है और दोनों आपस में इक्वल भी हैं, therefore this is improper subset। तो इसको improper subset बोला जाता है। Every set of set A is an element of set A, therefore this set to be subset। Phi, since phi has no element, that is the empty set। ये empty set का सिंबल है, no element, then phi is also the subset of any set। जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो किसी भी सेट का ये सबसेट जरूर कहलाता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेट ए, एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट विद इन ब्रेसेस 2, 3, 4। ये देखिए विद इन ब्रेसेस जो एलिमेंट है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, बिलोंग्स टू सेट। एक्चुअली यहां पर इसका एलिमेंट भी एक सेट की फॉर्म में है, बिलोंग्स टू सेट ए। इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इट इज रॉन्ग टू से दिस इज सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट नहीं है, दिस इज ओनली द एलिमेंट ऑफ सेट ए। केवल मात्र इसका एक एलिमेंट है। एक्चुअली दिस इज विद इन कर्ली ब्रेसेस, नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का सबसेट नहीं है। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद आपको कुछ और डेफिनेशंस इसमें डिस्क्राइब करते हैं। देखिए आप लोग, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू यूनिवर्सल सेट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट? क्या मतलब है अब यहां पर यूनिवर्सल सेट का? देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की? इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, आपने कुछ सेट्स को कंसीडर किया है, देन देयर हैपेंस टू बी ए सेट विच इज सुपरसेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स। जितने सेट्स आपने कंसीडर किए हैं उनके कंपैरिजन में सुपरसेट होना चाहिए। Such set is known as universal set। For example, suppose कीजिए आपने सेट A 1 2 3 लिया है, सेट B 2 3 4 5 लिया है, सेट C 6 7 लिया है। इनके कंपैरिजन में सुपरसेट, इनका एक सुपरसेट फॉर्म कीजिए। तो यहां पर देखिए इनका सुपरसेट हम फॉर्म कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का सिंबल है कैपिटल U, कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, because this set A is the subset of this U, B is the subset of this U, C is the subset of U, or we can say this U is the superset
in comparison to that of A, B and C. Therefore, U is known as universal set. अब केवल ये U नहीं, देखिए दूसरा एग्जांपल हम U में ले रहे हैं. This is also the superset in comparison to that of A, B, C, because all the elements of set A belongs to this U, B in this U, C in this U. Therefore, U is superset in comparison to that of A, B, C. Therefore, universal set. This is also said to be universal set. यहाँ पर देखिए एक और मैंने एग्जांपल लिया है, ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है. U 1 2 3 4 5 6 7 8. A के सभी एलिमेंट्स इस U को बिलोंग करते हैं, B के सभी एलिमेंट इस U को बिलोंग करते हैं, C के सभी एलिमेंट इस U को बिलोंग करते हैं. ये भी इस ABC का सुपरसेट है, तो इसको भी आप यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं. डिफरेंस क्या है कि ये इनफाइनाइट है और ये दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, और तीनों में से कुछ भी इनके कंपैरिजन में यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं. वन मोर एग्जांपल, दैट इज सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम. इनका यूनिवर्सल सेट क्या है? तो इनका यूनिवर्सल सेट टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये जो आपने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ these subsets, because circle can be drawn on two dimensional coordinate geometry because all are plane figures, और plane figure को आप two dimensional coordinate geometry से represent करते हैं, तो इसको आप universal set कह सकते हैं. और these are all subsets to that of this two dimensional coordinate geometry. चलिए आइए अब हम आपको एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दैट इज द इंटरवल. और देखो यहाँ पर इंटरवल में और सेट में डिफरेंस होता है, और इंटरवल कहाँ यूज किया जाता है. देखिए यहाँ पर इंटरवल का मतलब होता है दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द ओपन इंटरवल, और दिस इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल. इस तरह से मैंने आपको यहां पर तीन सिंबल इंटरवल्स के यहां पर बताए हैं. इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर. जितने भी इंटरवल हैं वो सभी रियल नंबर के सबसेट हैं. देखिए अब हम आपको इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट डू मीन बाय दिस? लेट A, B belongs to R and A less than B. A की वैल्यू B से छोटी है लेकिन दोनों ही रियल नंबर है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं. इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R. क्लोज्ड इंटरवल A, B, meaning thereby x such that A less than equal to x less than equal to B. यहां पर देखिए इस तरह से क्लोज इंटरवल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. x such that x belongs to R and A less than equal to x less than equal to B. नोट कीजिए यहां पर क्लोज इंटरवल जैसे मैंने बताया इसका मीनिंग होता है इंक्लूडिंग A एंड B आल्सो. देखिए A लेस देन इक्वल टू, जब दोनों साइन आपने यूज किए हैं तो क्लोज इंटरवल है. x लेस देन इक्वल टू B क्लोज इंटरवल है. तो इतने इंटरवल को आप इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं. A, B x such that x belongs to R and A less than x less than B. जब यहां पर ये ओपन इंटरवल आ जाता है तो A एंड B दोनों ही एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं. ना तो आप A को इंक्लूड करेंगे ना B को इंक्लूड करेंगे, बोथ आर एक्सक्लूडेड. और इनके बीच के जितने रियल नंबर हैं ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं. दिस इज A, B. यहां आपको नोट करना पड़ता है कहां पर क्लोज्ड है और कहां पर ओपन है. A पर क्लोज्ड है मींस A इंक्लूड है, B पर ओपन है इसका मतलब B एक्सक्लूड है. तो मीनिंग देयरबाई A लेस देन इक्वल टू x लेस देन B. और इस तरह से ओपन इंटरवल को लिखा जाता है.
यहाँ इंटरवल्स केवल रियल नंबर के केस में आप यूज कर सकते हैं, बाकी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इनके केस में इंटरवल्स को यूज नहीं किया जाएगा। जस्ट रिमेंबर इट, किस तरह से आप यहाँ पर शो करते हैं। अब इनको देखिए, नंबर लाइन पर अगर हमें शो करना है तो नंबर लाइन पर किस तरह से शो करते हैं। फर्स्ट केस 1 में दिस इज ए, दिस इज बी, और ये ए से बी तक क्लोज इंटरवल है। यहां पर देखिए ये ए इंक्लूड का साइन है, ये बी इंक्लूड का साइन है, और यहां से यहां तक की लाइन को आपको इस तरह से डार्क करना होता है। दिस इज ए कॉमा बी, ये नंबर लाइन पर आपने शो किया। सेकंड केस में ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, दिस इज ए, दिस इज बी। यहां पर ओपन के लिए इस पर होल मार्क किया जाएगा लाइक दिस, और यहां से यहां तक की लाइन को डार्क किया जाएगा। फिर यहां पर ए एंड बी दोनों एक्सक्लूडेड हैं। नेक्स्ट केस में ए इज इंक्लूडेड, बी इज एक्सक्लूडेड। इसके लिए नंबर लाइन पर ये देखिए यहां पर ए मार्क किया गया है, बट दिस इज बी, और यहां से यहां तक की लाइन को आपने डार्क किया है। इस तरह से इनको नंबर लाइन पर भी शो किया जाता है। चलिए आइए, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस यू पावर सेट। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए दिस इज 2,3। अब इसका मीनिंग क्या है? ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 2 and 3, 2 and 3 भी इंक्लूड होना चाहिए, एंड ऑल रियल नंबर्स विच बिलोंग्स बिटवीन दीज टू, इनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। तो x such that x belongs to R and 2 less than equal to x less than equal to 3। इतने रियल नंबर्स यहां पर देखिए, इसको लिखा जाता है। कैसे आप यहां पर शो कर सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस टू यू पावर सेट। इट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का सेट। It is a set of all subsets of any set, known as power set. As power set. Total power set. Total power set may be total number of elements in any power set may be 2 raised to the power n, where n is cardinal number of any set. For example, सपोज कीजिए मैंने एक सेट लिखा है a, b, मुझको इसका पावर सेट फॉर्म करना है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 2। तो देखिए एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट इज 2 raised to the power n, दिस इज 2 स्क्वायर 4। तो उस पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आना चाहिए। नाउ पावर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA, P फॉर पावर सेट ऑफ सेट A। तो पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे कि इसके सभी सबसेट फॉर्म कीजिए और 4 आएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। सबसे पहले आप 5 से स्टार्ट करते हैं। नाउ ए एलोन, दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए बिकॉज ए बिलोंग्स टू सेट ए। नाउ बी एलोन इज द सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज A, B. A, B is the subset of set A. ये सभी सबसेट्स आ गए। अब इसका फिर से कर्ली ब्रेसेस में अगर आप क्लोज कर देते हैं, नॉट इट इज सेट टू बी पावर सेट, तब इसको बोला जाता है कि सेट A का ये पावर सेट है। अगेन पुट इन कर्ली ब्रेसेस।
और कर्ली ब्रेसेस में फिर से इसको पुट कर दिया जाता है। दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप यहां पर इनके पावर सेट्स को लिख सकते हैं। चलिए इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क एक्सरसाइज फर्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इतने क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिए। नाउ कीप रिवाइजिंग। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।